हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जिन्हें की जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से रोहित के कहने पर दादिसा अरमान अबीरा की शादी के लिए मान तो गई, लेकिन यहाँ पर दादिसा अबीरा के सामने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पेपर्स को लेकर आई, जिनमें की रखी हुई थी 3 ऐसी शर्तें जिन्हें की ना तो अरमान अपनी मंजूरी दे रहे थे ना ही अबीरा। अब ऐसे में यहाँ पर दादिसा ने अबीरा से ये कहा था कि असल में अगर अबीरा अपने नत की रस्म को प्रॉपरली नहीं कर पाई तो अबीरा को बिना किसी सवाल जवाब के उन कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर करना होगा साइन। लेकिन ऐसे में यहाँ पर दादिसा की जो कही बात होती है वो झूठी साबित होती है। असल में पूरी अच्छी तरीके से कर लेती है अबीरा अपनी नत की रस्म को। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में रूही असल में मनीष को अरमान अबीरा की शादी अटेंड करने से साफ तौर पर इनकार करते हुए नजर आती है। क्या है पूरी की पूरी खबर, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूवर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिल ही रहा होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां अबीरा को करनी थी नत की रस्म, वो भी पोद्दार परिवार और शर्मा परिवार के ऑनर में, ताकि दोनों परिवार का सर गर्व से ऊंचा उड़ सके। तो वहीं दादिसा अबीरा के सामने कई शर्तें रखते हुए नजर आई। जहां कॉन्ट्रैक्ट पेपर की बात हुई थी तो असल में यहाँ पर अबीरा ने तो ये फैसला लिया कि अबीरा नहीं करेगी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन, जहां पर कि अरमान पोद्दार असल में अबीरा का साथ देते हुए नजर आए। यहाँ पर अरमान पोद्दार न सिर्फ अबीरा का साथ देते हुए नजर आए, बल्कि अरमान पोद्दार और अबीरा के बीच बहसबाजी भी देखने को मिली, जिसके बाद की गुस्से में अरमान जब अपनी गाड़ी में बैठकर आगे जाते हैं तो यहाँ पर हो जाता है अरमान की गाड़ी के साथ एक हादसा। हालांकि अरमान को कुछ नहीं होता है, जिसके बाद की यहाँ पर अरमान कहीं ना कहीं गिल्टी फील करते हुए अबीरा को सॉरी कहते हुए नजर आता है। तो वहीं दूसरी तरफ असल में जहां अबीरा पैसों का बंदोबस्त नहीं कर पाई है, तो वहीं यहां पर दादिसा रखते हुए नजर आती है अबीरा के सामने एक और बहुत बड़ी शर्त, जहां पर कि दादिसा का कहना अबीरा से ये होता है कि अगर अबीरा ने अपनी नत की रस्म पूरी तरीके से बिना किसी रुकावट के पूरे परिवार के मान सम्मान के साथ कर ली तो यहाँ पर दादिसा अबीरा से कुछ भी नहीं कहेंगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो अबीरा को कुछ भी ना बोलते हुए असल में उन कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन करना होगा, जिसके चलते कि यहाँ पर दादिसा अबीरा को बार बार वक्त याद दिलाते हुए नजर आई। अब ऐसे में यहाँ पर अगर अबीरा के कोच की बात की जाए, क्योंकि अबीरा यहाँ पर पैसे कमाने के लिए डेली कोर्ट जाते हुए नजर आए, तो वहीं अबीरा को एक क्लाइंट मिलता है जिसके केस पर अबीरा जी जान से मेहनत करते हुए नजर आती है। लेकिन यहाँ पर असल में अबीरा के अपोज में जो क्लाइंट होता है वो कहीं ना कहीं रिश्वत देते हुए नजर आता है 10 लाख रुपयों की। और यहाँ पर जब अबीरा उस गाड़ी में बैठती है तो अबीरा उस शख्स को साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आती है कि अबीरा के उसूल बिकाऊ नहीं है।
जिसके बाद की अभीरा की मुलाकात एक औरत से होती है। ऐसे में यहाँ पर जब अभीरा आ जाती है आउट हाउस में वापस, तो अभीरा को आता है एक औरत का कॉल और उसी कॉल के बाद अभीरा काफी ज्यादा तेजी से रोने लगती है। हालांकि यहाँ पर दादिसा अभीरा से पूछने की बेहद कोशिश करते हुए नजर आती हैं, लेकिन यहाँ पर अभीरा दादिसा को कुछ भी बताते हुए नजर नहीं आती है। जिसके बाद की दादिसा का कहना होता है कि यहाँ पर अभीरा को सिर्फ और सिर्फ अरमान ही संभाल सकते हैं, जिस वजह से कि दादिसा का कहना ये भी रहता है कि वो अरमान को जल्द से जल्द अभीरा के पास भेजेंगी। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि शो में जहां गणेश चतुर्थी का स्पेशल ट्रैक मेकर्स व्यूअर्स के सामने प्रेजेंट करते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि गणेश चतुर्थी स्पेशल यहां पर हर एक शो में देखने को मिलने वाला है। गणेश चतुर्थी काफी ज्यादा नजदीक आ चुकी है, तो ऐसे में यहाँ पर जहां अभीरा की नथ की रस्म होती है, तो उसी दरमियान मनीष गोयनका को अभीरा के माता पिता की सच्चाई का पता चलता है। मनीष को पता चलता है कि असल में अभीरा के पिता कसौली से थे। ना सिर्फ इतना, बल्कि यहाँ पर जब मनीष देखते हैं अभीरा के माता पिता की तस्वीर, तो यहाँ पर मनीष को सारी सच्चाई पता चलती है कि अभीरा वही लड़की है जिसे कि मनीष इतने लंबे समय से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि मनीष की अक्षु की बेटी। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि इस शो के अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सच्चाई जानने के बाद मनीष गोयनका स्वर्णा को भी सच्चाई बताते हुए नजर आते हैं। जिसके बाद कि यहाँ पर स्वर्णा को जब सच्चाई का पता चलता है, तो कहीं ना कहीं स्वर्णा बेहद यहाँ पर हैरान होती है, साथ ही साथ खुश भी होती है। असल में स्वर्णा की हैरानगी का सिर्फ और सिर्फ यही कारण होता है कि आखिरकार यहाँ पर जिस लड़की की इतनी ज्यादा इंसल्ट की गई हो, वो लड़की यहाँ पर कैसे हो सकती है उसकी अक्षु की बेटी। तो वहीं दूसरी तरफ अगर रूही की बात की जाए, तो रूही यहाँ पर अभीरा को अपनी बहन मानने का, उसे स्वीकार करने का नाटक तो करते हुए नजर आती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए। ऐसे में यहाँ पर क्या कुछ और होगा शो में देखना और जानना होगा, वो बेहद दिलचस्प। क्या लगता है आपको? आप हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा और मनीष के बीच जो आर्ग्यूमेंट हुई, तो उसके बाद यहाँ पर मनीष के सामने भी आई सच्चाई। लेकिन होगा देखना ये बेहद दिलचस्प कि आखिरकार मनीष, रूही और अभीरा के बीच की इस कड़वाहट को कैसे करते हैं दूर। क्या लगता है आपको? आप हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज।